नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। पिछले 2-3 दिनों से मार्केट गैप अप ओपन होती है, उसके बाद वहीं अटक जाती है। 3-4 दिनों से मैं देख रहा था निफ्टी बैंक निफ्टी का ये ड्रामा चल रहा था। आज मैंने सोच लिया कि मैं आज बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करूंगा ही नहीं। मॉर्निंग में एक ट्रेड लिया क्विकली जिसमें कि मोमेंटम दिख रहा था, उसके बाद आज मैंने स्टॉक ऑप्शंस की ट्रेडिंग करी। ऐसा मैंने क्यों किया उसके बारे में जानकारी लेंगे। इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की जो न्यूज़ है वो जानेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट की एनालिसिस होगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो निफ्टी और निफ्टी बैंक की चार्ट एनालिसिस करने से पहले आज की मार्केट में नज़र डालते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि दे कैन ओपन गैप अप, और गैप अप ओपनिंग हुई अप्रॉक्सीमेटली 38-40 पॉइंट्स की मॉर्निंग में। जब एसजीएक्स निफ्टी ने संकेत दिए थे तो ऐसा लग रहा था गैप अप ओपनिंग होगी, और यस गैप अप ओपनिंग हुई। ऑलमोस्ट 11,750 11,800 मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि 11,800 निफ्टी जा सकता है, और वहाँ पे ऑलमोस्ट पहुँच गया है। अब पहुँचने के बाद दोस्तों वहाँ पर बहुत टफ रेजिस्टेंस दिख रहा है। इतना ज़बरदस्त रेजिस्टेंस कि सुबह से पूरा दिन हो गया वो वहीं पर पड़ा रहा, कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। अभी आपको चार्ट में दिखाऊंगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल सेंसेक्स ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स के आसपास ऊपर रहा। निफ्टी 750 के रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक 23,000 को उसको बिल्कुल उसने ना सांप सूंघ रखा था। 23,000 के लेवल पे बिल्कुल लटका ही रहा, उसको उसने क्रॉस किया ही नहीं। पूरा दिन हो गया 900 से 23,000 की 22,900 से 23,000 की रेंज में पूरे दिन स्पेंड किया टाइम उसने। ऐसे में कल है वीकली एक्सपायरी का दिन, तो कल के दिन क्या होना चाहिए उसको चार्ट पर समझेंगे। लेकिन आज बात करते हैं ग्लोबली क्या चल रहा है। ग्लोबल मार्केट में आपको माइनर सी नेगेटिविटी दिख रही है। इनफैक्ट कल के दिन डाउ और कल के दिन यूएस मार्केट में भी अच्छा खासा करेक्शन था, क्योंकि स्टिमुलस नहीं आएगा इलेक्शन से पहले। इस प्रकार की न्यूज़ थी जो कि मैंने आपको मॉर्निंग अपडेट में बताई थी। इसके अलावा मॉर्निंग अपडेट के अलावा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी मैं आपको रेगुलर अपडेट करता रहता हूँ। आई एम श्योर आपने उनको ज्वाइन किया होगा फॉर योर ओन बेनिफिट। ओके, बात करते हैं अदर टॉप स्टॉक्स की जो कि आज गेनर थे। वो थे टाइटन कंपनी। ऐसा क्यों भागा उसके बारे में जानकारी लेंगे। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प एंड मारुति सुजुकी। इसमें तो मुझे नीडलेस टू से मैंने आपको कल भी बताया था कि ऑटो स्टॉक्स और बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनके क्वार्टर की अपडेट बहुत शानदार, बहुत जानदार आ रही है। आपको उसमें निवेश करना चाहिए। मैंने, अगर आपको याद नहीं है, यू कैन ओपन माई येस्टरडेज इवनिंग रैप, देन यू विल गेट टू नो दी थिंग्स व्हाट आई एम सेइंग। ओके, बात करें टॉप लूजर्स की। टॉप लूजर्स में थे बजाज फाइनेंस, बीपीसीएल, टाटा मोटर्स एंड हिंडाल्को। तो ये थे टॉप लूजर्स जो कि निफ्टी 50 के पाए गए। अगर बात करें हम लोग टीसीएस की, दोस्तों टीसीएस के आ जाने वाले हैं रिजल्ट्स Q2 के। इसके रिजल्ट्स अवेटेड है, जैसे ही आएंगे मैं आपको जल्दी से जल्दी पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद एनालिसिस करके बताऊंगा टीसीएस में आपको क्या करना है। अभी चलते हैं हम लोग क्विकली निफ्टी और निफ्टी बैंक के चार्ट के ऊपर। पहले देखते हैं निफ्टी बैंक का डेली का चार्ट। दिस इज निफ्टी बैंक 1 डे चार्ट। 1 डे चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है कि एक लिमिट के बाद निफ्टी बैंक ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, उसके बाद वहीं पर पूरी रेंज ऐसे करके पूरा दिन निकाल देता है। ओके, सेम वाज हैपनिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। 1 2 3 4 चार्ट, इनफैक्ट 5 ट्रेडिंग सेशन से ऐसे ही हो रहा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं 21,300 400 500 के आसपास से, बल्कि 21,200 के आसपास से 200-300 की रेंज से निकल करके ऑलमोस्ट 23,000 पहुंच गया है। हमेशा गैप अप ओपन होता है, उसके बाद वहां से नीचे ज़्यादा मूवमेंट होता नहीं है। ऑल्दो आप देख रहे हैं पिछले 2 सेशन से तो एब्सोल्युटली यही हो रहा है कि अपने एक लेवल पे गैप अप ओपन होता है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, और वहीं पर मार्जिन में ऐसे ही क्लोज हो जाता है। तो इस प्रकार से निफ्टी और बैंक निफ्टी में मुझे ट्रेड करने में पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा सा मज़ा कम आ रहा था, इसलिए मैंने आज स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड किया, जिसके कि मैंने ट्रेड बर्जर पेंट और पिडिलेट के मैंने आपको टेलीग्राम पे भी शेयर किए थे। अभी दोस्तों मैं कुछ अपडेट्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स फॉर ऑल इंस्टाग्राम पे भी डालने लगा हूँ, तो मुंह से कभी कभी इंस्टाग्राम भी निकल जाता है, बट मोस्ट ऑफ दी अपडेट्स आर गोइंग टू टेलीग्राम ओनली। बात करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट में। दोस्तों यही मैं बोल रहा था, इसका मैंने 15 मिनट्स का चार्ट लगाया है। तो इसका जो डे की स्टार्टिंग है वो है यहाँ से यहाँ तक। ओके, सो एज यू कैन वेरी वेल सी, इट ओपनड यहाँ पर खुला, उसके बाद एकदम से ऊपर गया, और उसके बाद पूरे इस ही रेंज में उसने पूरा दिन स्पेंड कर दिया। दैट इज फ्रॉम द रेंज ऑफ, आप नीचे की रेंज देखेंगे तो 11,720
से 11,750, ये रेंज थी 25 पॉइंट की। 25 पॉइंट की रेंज, आर यू सीरियस? 25 पॉइंट्स की निफ्टी में कोई क्या ट्रेड करेगा? तो दैट आई गॉट टू नो जब मुझे लगा कि यहाँ से निफ्टी का प्राइस रिजेक्शन हो रहा है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 11,750, और उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है जो कि है 11,720। तो मैं समझ गया भी आज पूरे दिन यही ट्रेड होना है, कुछ होना जाना है नहीं, अनलेस एंटिल कोई ब्रेकआउट है। कोई प्रॉपर ब्रेकआउट का सिग्नल मिला नहीं, इसलिए मैंने आज निफ्टी बैंक को सिर्फ मॉर्निंग में ट्रेड करके, जो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स हैं उस पर ट्रेड करके, उसके बाद आई डिड नॉट ट्रेड निफ्टी 50 टुडे। अब आपका क्वेश्चन लाजमी है कि कल के दिन क्या हो सकता है। दोस्तों, कल के दिन अगर आप इसको चार्ट को क्लियरली देखेंगे तो आपको आज भी जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव ही दिख रहा है। कल भी मैंने यही बात आपको बोली थी, आज भी बोल रहा हूँ कि मोमेंटम आपको, अगर आपको इस बात का अगर भूल रहे हैं तो कल का मेरा इवनिंग रैप उठा लीजिएगा। मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि कल के दिन भी मोमेंटम पॉजिटिव लग रहा है, अनलेस एंटिल कोई ग्लोबली निगेटिव न्यूज़ ना आ जाए तो। और देखिए आप पॉजिटिव ही दिखा। आज फिर से बोल रहा हूँ कि आज भी मुझे मोमेंटम पॉजिटिव लग रहा है। ऐसा मैं अपने दिल से या फिर अपने उससे नहीं बोल रहा हूँ, मेरी भावनाएं हैं, इट्स क्लियरली विजिबल। आप देखिए प्राइस रिजेक्शन नीचे से हो रहा है, इट्स काइंड ऑफ अ बुलिश कैंडल विच इज गेटिंग फॉर्म्ड। तो ये क्लियर कट दिखा रहा है कि मार्केट बुलिश है, अनटिल अनलेस कोई एकदम कोई लड़ाई छिड़ जाए, कोई खराब न्यूज़ ही आ जाए। जैसे कल की न्यूज़ थी वो खराब थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइस करेक्शन हुआ, लेकिन रिजेक्शन दिख रहा है। रिजेक्शन मतलब नीचे के लेवल से मामला बुलिश दिख रहा है। सो इसी प्रकार की एक्सपायरी में आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। ऑल्दो डे आफ्टर टुमारो, दैट इज़ ऑन 13th मोरेटोरियम के डिसीजन आने हैं। डे आफ्टर टुमारो कहाँ भी तो टाइम है यार। या मॉनेटरी पॉलिसी आनी है 9th को। भाई मुझे लगा 9th को कोई इवेंट था, 9th को है मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है। तो उसमें भी बैंकिंग से लेकर के काफ़ी ज़्यादा आदेश हो सकते हैं, कुछ ट्वीकिंग हो सकती है। क्या होगा वो तो जब मॉनेटरी पॉलिसी आएगी तभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ओवरऑल मामला आज बुलिश लग रहा है। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक जो गुड न्यूज़ है दोस्तों। जैसे शास्त्रों में बताया गया है अगर गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ हो तो हमें पहले गुड न्यूज़ डिस्कस करनी चाहिए। तो हम लोग बात करेंगे गुड न्यूज़ की। तो गुड न्यूज़ में डिक्सॉन और मिर्क इलेक्ट्रॉनिक्स, आपने इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, मिर्क बोल लो, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, लेकिन जो भी बोल लो उसको, तो प्रॉपर नाउन को आज कैसे बुला सकते हैं। तो डिक्सॉन एंड मिर्क में उनको अप्रूवल मिला है फॉर PLI फॉर वन स्कीम। इनको बेसिकली बेनिफिट मिला है फॉर मैन्युफैक्चरिंग या फिर मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत। दोस्तों ये गुड न्यूज़ है, लेकिन डिक्सॉन में जो लोग 10,000 पे खरीद के बैठे हुए हैं उनके लिए मुझे थोड़ा सा दुख है। और डिक्सॉन 10,000 के बाद क्यों गिरा है उसके बारे में भी मैं अभी आपको जानकारी दूंगा। वाई डिक्सॉन इज़ फॉलिंग डिस्पाइट दिस ग्रेट न्यूज़। उससे पहले एक बार बात कर लेते हैं टाइटन के बारे में। दोस्तों टाइटन आज टॉप गेनर था और उसकी रीज़न क्या था, उसका जो Q2 के अपडेट थे वो बहुत ही पॉजिटिव हैं, जिसमें कि बताया गया टाइटन्स ने अपने अच्छे कैश फ्लो को मेंटेन रखा है बाय सेलिंग बुलियंस बोलो या जो भी बोल लो, कुल मिलाकर के जो सोना है, कच्चा सोना, उसको बेच करके उन्होंने अपने कैश फ्लो को मेंटेन रखा है। और 98% रिकवरी आई है सेल्स में, विच मीन्स सेल्स हो गई हैं डबल। इसके अलावा जो चीज़ पॉजिटिव है दोस्तों वो है अपनी इंडिया के इम्प्रूवमेंट के लिए 10 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट क्रिएट किए जाएंगे 2.5 लाख विलेजेस में, जो कि एक तरह से देखा जाए डिजिटल इंडिया का पार्ट है। और 11,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है जो कि इंडियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ ग्रेट न्यूज़। जब तक पढ़ेगा और डिजिटाइज नहीं होगा इंडिया तब तक कैसे बढ़ेगा इंडिया। नेक्स्ट पॉजिटिव न्यूज़ दोस्तों आई थी इन्फोसिस को लेकर के, जिसमें कि इन्फोसिस ने ग्रैब किया है ऑर्डर फ्रॉम स्विट्जरलैंड मोबाइल हेल्थ AG। तो दोस्तों ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी विद रिस्पेक्ट टू इन्फोसिस। और HDFC बैंक और अपोलो हॉस्पिटल ने पार्टनरशिप के तहत मर्ज किया है अपने आप को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लोग भी HDFC बैंक को यूज़ करते हैं एंड दे आर गोइंग टू अपोलो हॉस्पिटल फॉर एनी मेडिकेशन, तो उनको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे एट ऑलमोस्ट ज़ीरो कॉस्ट। एंड सेम गोज़ विद अपोलो हॉस्पिटल। अगर अपोलो हॉस्पिटल का क्लाइंट HDFC बैंक को यूज़ करता है तो उसको कुछ बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। सो ओवरऑल दिस इज़ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम, HDFC बैंक और अपोलो हॉस्पिटल, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए हॉस्पिटल सेगमेंट में अपोलो हॉस्पिटल से का कोई भी कॉम्पिटिटर है ही नहीं आसपास भी। और सेम गोज़ विद HDFC बैंक। सो बोथ ऑफ देम गेटिंग टुगेदर, इट्स अ ग्रेट न्यूज़।
सो ग्रेट न्यूज़ फॉर बिजनेस ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम ग्रेट न्यूज़ फॉर बोथ द कंपनीज। भगवान न करे कभी किसी को कोई ज़रूरत पड़े हॉस्पिटल की, लेकिन जो है आपके सामने न्यूज़ वो लाना मेरा काम है। नॉट सो गुड न्यूज़, नॉट सो गुड न्यूज़ में दोस्तों डिक्सॉन क्यों गिर रहा है? डिक्सॉन को गिरने का सबसे बड़ा रीज़न है ऑल्दो गवर्नमेंट ने उनको पीएलआई दिया है, ऑल्दो उनको मेक इन इंडिया के तहत उन्होंने बेनिफिट और इंसेंटिवाइज किया है, लेकिन एक और चीज़ जो कि उनको करनी है, उनको कमिट करना है 200 करोड़ रुपीज़ इन नेक्स्ट 4 ईयर्स, जो कि बेसिकली एक कैपेक्स प्लान के अंतर्गत आता है। तो इतना बड़ा कैपेक्स करना, इतना बड़ा कैपेक्स डिक्सॉन जैसी कंपनी के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसके कारण वो प्रेशर में दिखाई पड़ रहा है। और नेक्स्ट 4 ईयर्स इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम। तो 200 करोड़ का कैपेक्स मेरे लिए, मेरे समझ में डिक्सॉन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसके चलते वो प्रेशर में रहा। इसके अलावा दूसरी न्यूज़ दोस्तों यूएस से आई है रिगार्डिंग H1B वीज़ाज़। आपको मालूम होना चाहिए H1B वीज़ा इंडिया में जनरली जो भी टेको कंपनीज़ होती हैं, जो भी इंजीनियर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, जनरली वो यूज़ करते हैं। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है फॉर इंडियन आईटी सेक्टर, क्योंकि यूएस H1B वीज़ा के अलॉटमेंट को या फिर उनके इशुएंस को 1/3 करने वाला है। तो 1/3 मीन्स इट्स अ बिग डेंट फॉर दोज इंडियन कंपनीज जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को वहाँ पर पहुँचाते हैं। इसके अलावा सन फार्मा के प्रमोटर्स ने 11.4 लाख शेयर्स को प्लेज किया अक्टूबर में। सन फार्मा का तो यार मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता, उनके तो प्रमोटर्स का मुझे आई डोंट नो हाउ गुड और बैड दी प्रमोटर्स आर, बट जब पैसा प्राइस बढ़ गया तो प्रमोटर ने शेयर प्लेज कर लिया। समहाउ आई नेवर इन्वेस्टेड इन सन फार्मा, मुझे हमेशा उसमें कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू ही लगता ही रहा है। दैट्स माई पर्सनल फीलिंग, आई मे बी रॉन्ग। तो अपने हिसाब से देख करके समझ करके निवेश करें। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। आई होप आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई होंगी जो कि हो सकता है आपको ना पता हो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम फ्रेंड्स। बाय बाय फॉर नाउ।